जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका रीजनल इंग्लिश कैंपस में। आज हम जानेंगे कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स, मेल एंड फीमेल दोनों में क्या अंतर है, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स अलग अलग होते हैं, कौन कौन से सेम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्कल्प। SKULP। स्कल्प मतलब होता है जो हमारी खोपड़ी होती है ना, खोपड़ी के ऊपर जो एकदम चिकना हुआ होता है, चिकना पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं स्कल्प। स्कल क्या होता है? स्कल भी होता है, स्कल होता है, स्कल होता है पूरी खोपड़ी। ठीक है, पूरी खोपड़ी को हम स्कल बोलते हैं। उसके बाद आता है फोरहेड। फोरहेड हमारा ये है, ये वाला जो है पार्ट हमारा फोरहेड है। क्या है? फोरहेड। फोरहेड जिसको बोलते हैं हम हिंदी में माथा। ठीक, उसके बाद है हमारा आईब्रो। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ना, ये वाला आँख के ऊपर, ये है आईब्रो। आईब्रो, ठीक, भाव जिसे बोलते हैं। एक होता है आईलैश, ये नीचे निचले वाला पार्ट होता है ना ऊपर, ये नीचे थोड़ा सा है यहाँ पे, ये होता है आईलैश। ठीक है, उसके बाद चीक्स, ये वाला पोर्शन चीक्स। ठीक, चीक्स मतलब गाल। ठीक, उसके बाद आता है हमारा चिन। चिन ये वाला पार्ट है जो वाला, ये वाला, ये है क्या? चिन। स्पेलिंग में लिखता चलता हूँ मैं, चिन। ठीक, यहाँ पे, और यहाँ पे है चीक। ठीक है, उसके बाद नोज। नोज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, नोज, ये वाला नोज, ये ऊपर से लेके नीचे तक, ये है नोज ब्रिज। क्या है? नोज ब्रिज। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो नाक है, नाक और होंठ के बीच में छोटा सा गैप होता है यहाँ पे, ये होता है फिल्ट्रम। फिल्ट्रम की स्पेलिंग में लिख देता हूँ यहाँ पे, फिल्ट्रम। ठीक, फिल्ट्रम होता है। उसके बाद ये होता है होंठ, जो होता है उसको बोलते हैं लिप। ठीक, लिप। लिप से क्या करते हैं? क्या करते हैं? बोलते हैं। और क्या करते हैं? और बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अंदर में टंग। टंग, टी, बताओ स्पेलिंग, TOUNGE। टंग, टंग होता है हमारे टेस्ट करने के लिए। उसके बाद आता है टूथ। टूथ, दांत। एक दांत को हम टूथ बोलते हैं, और एक से ज़्यादा जो दांत होते हैं उसको बोलते हैं टीथ। प्लूरल फॉर्म में टीथ होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है गम। दांत के नीचे जो पार्ट होता है वो होता है गम। ठीक है, उसके अंदर और जाओगे तो मुंह खोलोगे तो झाँकोगे तो एक कुछ उल्टा लटका हुआ एक पार्ट होता है जिसको हम घाटी बोलते हैं। ठीक है, घाटी, लटका हुआ पार्ट। ठीक, उसके बाद में ये जो यहाँ पे एक हड्डी टाइप निकला रहता है, यहाँ पे इस पोर्शन पे हल्का निकला हुआ हड्डी टाइप रहता है, उसको बोलते हैं हम एडम्स एप्पल। स्पेलिंग क्या है? लिख देता हूँ मैं, एडम्स एप्पल। ठीक है, उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। उसके बाद ये है यहाँ पे, ये वाली इधर कॉलर बोन। ठीक, स्पेलिंग लिख दूँ मैं, कॉलर बोन। ठीक, क्या होता है? कॉलर बोन। उसके बाद आता है थ्रोट। ये जो यहाँ से यहाँ ये वाला पोर्शन है, ये है थ्रोट। जो पैसेज है, जो पैसेज है उसको बोलते हैं थ्रोट। ठीक, उसके बाद ये वाला पोर्शन, ये पूरा इतना,
इस साइड भी, ठीक। ये है क्या, शोल्डर, शोल्डर, शोल्डर होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पोर्शन, ये क्या है, चेस्ट है। मेल में ये चेस्ट है, फीमेल में ये है ब्रेस्ट, ठीक, छाती, ठीक है। उसके बाद ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये है निप्पल। इसी के साइड में थोड़ा सा काला काला पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं एरोला। क्या बोलते हैं, एरोला बोलते हैं, AROLA, ठीक, एरोला बोलते हैं, ठीक। निप्पल से जहाँ से दूध आता है, मिल्क आता है बच्चों को फीड करने के लिए, वो होता है निप्पल। उसके जहाँ पे होंठ रहता है उसको बोलते हैं एरोला, ठीक है। ये वाला पार्ट पूरा पेट, इसको बोलते हैं एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन, ठीक, एब्डोमेन। और ये जो दिख रहा है ये क्या होता है, नेवल, नेवल, इसको बोलते हैं नेवल या एम्बिलिकल, एम्बिलिकल, ठीक। एम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो एक नली टाइप रहती है, ठीक, नाड़ी जिसे बोलते हैं, वो नाड़ी काटी जाती है, ठीक है, तो ये होती है एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद पीछे ये है स्पाइन, ठीक, ये है स्पाइन। उसके बाद हिप, हिप जो साइड वाइज होता है, ये साइड वाइज, ये साइड वाइज, ये होता है क्या, हिप, ठीक, साइड वाइज। उसके बाद ये बटक, ये पीछे वाला पोर्शन जो होता है ये, ठीक, ये वाला पोर्शन, इसमें भी ये होता है बटक, ये होता है बटक, ठीक है। ये क्या है, ये आर्म है, ठीक, ये है क्या, आर्म, पूरा हैंड भी बोलते हैं, पूरा ये पूरा हैंड है, आर्म है। जो ये इतना है, ये पिट, पिट मतलब होता है गड्ढा, आर्म पिट मतलब कांख, ठीक है, हिंदी में बोले तो कांख, आर्म पिट, ठीक है। आर्म पिट हो गया, ये वाला पोर्शन आर्म पिट हो गया, ठीक है। इसके बाद एल्बो, ये वाला पोर्शन एल्बो, ठीक, ये हो गया एल्बो। रिस्ट, ये कलाई, इसको बोलते हैं कलाई, ये होती है रिस्ट, स्पेलिंग WRIST, ठीक, रिस्ट मतलब कलाई। ये फिंगर, ये है थंब, ठीक, थंब बोलते हैं, थंब। ये पहली वाली है अंगूठे के जस्ट बगल वाली, ये इंडेक्स फिंगर है, स्पेलिंग में लिख दूँ, इंडेक्स फिंगर, ठीक, इंडेक्स फिंगर। और बीच वाली जो होती है उसको मिडिल फिंगर बोलते हैं। उसके बाद फिर लास्ट वाली को बोलते हैं लिटिल फिंगर, ठीक, सबसे छोटी वाली को लिटिल फिंगर बोलते हैं। लिटिल वाले के बगल में उसको बोलते हैं अनामिका, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं कौन सी, रिंग फिंगर। इसमें क्या, अंगूठी पहनी जाती है, ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं रिंग फिंगर, ठीक है। स्पेलिंग में लिख देता हूँ, रिंग फिंगर, ठीक है। इसके बाद में पाम, ये जो अंदर वाला पोर्शन है, हथेली, उसको बोलते हैं पाम, PALM, ठीक, पाम मतलब हथेली, ठीक। उसके बाद नकल, ये जो मुट्ठी बांधेगा तो जो बाहरी वाला पोर्शन है ये वाला, इसको बोलेंगे नकल, ठीक है, नकल, ठीक।
नक्कल, ठीक। वेन्स, जो इसमें दुनिया भर की नसें होती हैं, हर जगह नसें होती हैं वेन्स, ठीक। वेन्स की स्पेलिंग VEIN, ठीक। बहुत सारी नसें हैं तो वेन्स, ठीक। लेग, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये है, क्या है, लेग, ठीक। और यहाँ से यहाँ ये है क्या, थाई, ठीक। क्या है, थाई की स्पेलिंग THIGH, थाई। उसके बाद ये पीछे वाला जिसमें मांस होता है, ठीक, ये होता है क्या, काफ मसल। ये सामने वाला शिन, क्या होता है, शिन। जब दर्द होता है इसमें तो बोलते हैं शिन बोन पेन, ठीक है। दर्द होता क्या बोलते हैं, शिन बोन पेन, ठीक है। उसके बाद हील, ये वाला पोर्शन जो है इसको बोलते हैं हील, ठीक। ये पूरे को हील नहीं बोलते हैं, सिर्फ इतने को हील बोलते हैं। ये हील, ठीक। ये पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक को ये बोलते हैं सोल, ठीक है। ये टो है, पैर के अंगूठे को बोलते हैं टो, ठीक है। उसके बाद में ये मेल ऑर्गन है, इसको बोलते हैं क्या, पेनिस। पेनिस से क्या होता है, जिससे आप यूरिन निकालते हो, ठीक। जिससे आप पी करते हो, पी मतलब पेशाब करते हो, यूरिन करते हो, ठीक है। उसके बाद ये है टेक्टिकल्स, ये वाला पोर्शन, दो रहते हैं इसमें। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है जो स्पर्म होता है उसको स्टोर करना, ठीक है। उसके बाद आता है ये यहाँ पे है, रहता है एनस, ठीक। यहाँ से हम मल त्याग करते हैं, क्या करते हैं, मल त्याग, ठीक है। मल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टूल। जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर बोलता है ना, स्टूल का सैंपल ले आइए, तो स्टूल ये वाला स्टूल नहीं है बैठने वाला, ये है स्टूल ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, आँख, कान, नाक। आँख तो हो गया, ये आई इसको बोलते हैं, ठीक। क्या है, आई मतलब आँख। और क्या बच गया इधर, ये पार्ट जहाँ से यूरिन निकलता है फीमेल पार्ट में, ठीक। फीमेल जहाँ से यूरिन करती हैं उसको बोलते हैं वजाइना, ठीक। क्या बोलते हैं, वजाइना। और भी इसके बहुत नाम रहते हैं, वो फर्जी नेम है, वो बहुत गलत नाम है, असभ्य नाम है, उसका नाम आप मत लिया करो। ये नाम ऐसे हैं, टेक्निकल नाम है, वजाइना और पेनिस, जिसको आप डॉक्टर के सामने बोल सकते हैं। और कोई नाम जिसको आप जानते हैं उसका नाम लेके आप डॉक्टर के सामने बोलेंगे ना, थोड़ा सा अकवर्ड लगेगा, उसको बोलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रहता है ब्रेन, पीछे साइड में यहाँ पे रहता है ब्रेन। ब्रेन का क्या काम होता है, कंट्रोल करता है हमारे माइंड को, और जो भी मूवमेंट हम करते हैं उसको वो मूवमेंट करवाता है। अगर हमें हाथ उठाना है तो दिमाग पहले, ब्रेन हमारा सिग्नल भेजेगा कि हाथ उठाओ, तब हम हाथ उठाते हैं, ठीक है। उसके बाद हार्ट आता है, ठीक है। हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है क्या, हार्ट का क्या काम होता है, पंपिंग करना,
क्या पंप करना, ब्लड को पंप करना, ठीक है। उसके बाद आता है लंग्स। लंग्स 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 का काम होता है ब्रीदिंग करना, सांस लेना। स्टमक स्टमक का क्या होता है, स्टमक स्टमक ये है स्टमक, ठीक, ये स्टमक है। स्टमक क्या करता है, डाइजेस्ट करता है खाना को, जो भी हम खाते हैं उसको करता है डाइजेस्ट, हजम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है लीवर, ठीक। लीवर लीवर का क्या फंक्शन होता है, डिटॉक्स करता है ब्लड को, क्या करता है, ब्लड को डिटॉक्स करता है, डिटॉक्स द ब्लड, ठीक है। उसके बाद किडनी 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 का क्या काम होता है, किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है वेस्ट चीज़ों को फ्रॉम ब्लड, ठीक है। ब्लड से जो भी वेस्टेज है उसको बाहर फेंक देती है, ठीक है। इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन कितनी होती हैं, 2 होती हैं, एक होती है लार्ज, एक होती है स्मॉल, ठीक। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो क्या करती है, स्टोर करती है, क्या, स्टूल। स्टूल का मतलब क्या होता है आप बताओगे, अभी मैंने बताया था, बताओ। उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें एक नस होती है, ठीक है, छोटी सी, जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स में इनलेट है, जैसे मान लो इंटेस्टाइन है, ठीक, इसी के नीचे एक छोटी सी रहेगी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में इनलेट तो है लेकिन इसका आउटलेट नहीं है। जब इसमें कोई भी पदार्थ घुस जाता है और बाहर निकल नहीं पाता है तो ये इन्फेक्शन कर देता है, ठीक है, इन्फेक्शन कर देता है, जिससे इसके अंदर में पस जम जाता है। पस मतलब मवाद, ठीक, पस जम जाता है तो उसको काट के निकालना पड़ता है। जो ये बीमारी है, जो पस जमने वाली बीमारी है अपेंडिक्स में, उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, ठीक है, अपेंडिसाइटिस, ठीक। उसके बाद पीनस को मैंने बता दिया, और यूरिनेटिंग एंड रिप्रोडक्शन, ठीक। एनस का काम मैंने बता दिया, डिस्चार्जिंग स्टूल एंड फार्टिंग, फार्ट मतलब गैस को रिलीज करना, ठीक, गैस को रिलीज करना। वजाइना और यूरिनेटिंग एंड रिप्रोडक्शन बेबी बर्थ के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद टेक्टिकल्स हमको मैंने बता दिया, प्रोड्यूस करना स्पर्म को और टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है। कुछ और शब्द हैं जिसको मैं बताऊंगा, ठीक, जैसे पी मतलब क्या होता है, यूरिनेट करना मतलब पेशाब करना, ठीक। उसके बाद में पू, इसका मतलब क्या करना, स्टूल को बाहर फेंकना, मल त्याग करना, ठीक। और पू और पूप दोनों का मतलब मल त्याग करना होता है, ठीक है। जो पूप है ये अमेरिका में बोला जाता है, ठीक है, और ये ब्रिटिश।
जो हम इंग्लिश सीखते हैं वो ब्रिटिश वाली सीखते हैं, ठीक। तो ब्रिटिश वाली ही बोला करिए, ठीक है। फार्ट, फार्ट मतलब गैस रिलीज करना, ठीक है। तो आज हमने देख लिया बॉडी पार्ट्स के नाम, बॉडी ऑर्गन्स के नाम, इनके फंक्शंस और प्राइवेट पार्ट्स के नाम, सब कुछ हमने जान लिया है। यहीं पे हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करिए, बताइए क्या गलती है, क्या हम इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, अगली क्लास क्या होनी चाहिए, सब कुछ बताइए। और अगली क्लास हम प्रोवाइड करेंगे जल्दी ही। जैसा जो टॉपिक आप बोलेंगे उसी टॉपिक पे हम पढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।